पत्नी का कोई इष्ट नहीं होता है। पत्नी का तो इष्ट उसका पति ही परमेश्वर होता है। इसलिए माताओं, तुम्हारा इष्ट क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है? एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तुम्हारा धर्म क्या है? केवल अपने पति की सेवा करना। तुम्हारा तप करना नहीं है। आज देखो, अनसुईया तप करने नहीं गई, केवल पति की सेवा की। तब तो अत्रि मुनि ने किया है। तो क्या हुआ? अनसुईया की तारीफ जब नारद जी करने लगे और अनसुईया के गुण गाते गाते एक बार लक्ष्मी जी के पास पहुंचे। माता लक्ष्मी ने कहा, अभी तक तुम हमारे गुण गाते थे, लेकिन ये अनसुईया कौन है? बोले देखो, अनसुईया के पातिव्रत धर्म की जिस समय उसके धर्म की बात की तो लक्ष्मी जी ने कहा अच्छा। तो लक्ष्मी जी ने उसी समय नारायण भगवान से कहा, बोले उनका पातिव्रत धर्म जाके नष्ट करो, क्योंकि सतियों में अनसुईया की चर्चा होने लगी। नारायण ने कहा, माता लक्ष्मी से पागल हो गई हूँ क्या? मैं उसका पातिव्रत धर्म मेरा मतलब मैं नष्ट क्यों करूं? बोले मैं नहीं करूंगा। माता लक्ष्मी बोली वाह, और फिर वृंदा का करने क्यों गए? क्यों? माता लक्ष्मी ने कहा, वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट क्यों किया? छल से न भूबल से। मैं जानती हूँ कि तुम कितने छली हो। भगवान से कह रही हैं, तुम कितने छली हो। छल से न भूबल से भूदान ले लिया था, वृंदापति वृंदासी क्या क्या न छल किया था। वृंदापति वृंदासी क्या क्या न छल किया। वृंदापति वृंदासी क्या क्या न छल किया था। छल से न भूबल से भूदान ले लिया था। छल से न भूबल से भूदान ले लिया था। वृंदापति समझ गए। और उसी समय देखो भगवान आज अनसुईया का पातिव्रत धर्म मिटाने के लिए चले। क्या हुआ? बने तीनों साधु गुण अगाधु हरि जहाँ, कुटी द्वारे पूछे बसत अनसुईया कहाँ। सुनी ऐसी बानी अधिक अकुलानी उठ चली, तुम्हें जो लेना हो सकुच मन मांगो विधि बली। करे तीनों भोजन, ये भगवान ने कहा, करे तीनों भोजन बिन तेरे भवन में। आज भगवान ने कहा, करे तीनों भोजन बसन बिन तेरे भवन में। परोसो जो हम का नहीं, बसन होवे न तन में। अनसुईया ने उसी समय आज साधु बनकर आए हैं। क्या करते हैं? साधु को वापस नहीं किया जाता। साधु और घर से वापस चला जावे तो पता नहीं कौन सी घटना घट जावे। इसलिए अनसुईया ने क्या किया? पतिव्रता नारी है। आज अनसुईया ने उसी समय जल पड़कर प्यारे आज तीनों साधुओं के ऊपर और जैसे छींटा दिया, बोली पहले पवित्र तो हो जाओ। आप पवित्रा पवित्रो वा सर्वांग। और जैसे ही जल का छींटा दिया, क्या हुआ? बोले तीनों आज ब्रह्मा विष्णु महेश थे, तो तीनों को पालने में झूला। और आज भगवान प्रसन्न हो गए प्यारी माता लक्ष्मी, और यहाँ पर वापिस आना पड़ा। और आज भगवान को मांग के ले गई और यहाँ और आज अनसुईया के जब तब से प्रसन्न हुए तो भगवान ने अनसुईया को वरदान दे दिया और कहा कि तुम्हारे यहाँ मैं ही बेटा बनकर आऊंगा। अत्रि मुनि से कहा। और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और शिव जी के अंश से दुर्वासा और नारायण के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ अनसुईया के यहाँ। लेकिन सती के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जिस समय दक्ष को प्रजापति का पद मिला, प्रजापति का पद कोई सामान्य नहीं होता है, ध्यान देना। क्यों? क्योंकि जितना सामान्य मनुष्य को सुख होता है उससे 100 गुना
चक्रवर्ती सम्राट को होता है, और जितना चक्रवर्ती सम्राट को होता है ना, उससे 100 गुना सुख पितरों को होता है, और जितना पितरों को सुख होता है उससे 100 गुना गंधर्वों को होता है, और जितना गंधर्वों को सुख होता है उससे 100 गुना बोले कर्मदेवों को होता है। आप कहें कर्मदेव कौन है? क्यों? देखो देव तो है लेकिन कर्मदेव, क्योंकि प्यारी देवता तो देवता है लेकिन कोई कर्म के कारण देवता बन जाता है, तो वो भी देव कर्मदेव कहलाते हैं। और जितना 100 गुना कर्मदेव को जितना सुख होता है उससे 100 गुना इंद्र को होता है, जितना इंद्र को होता है उससे 100 गुना जो प्रजापति के पद पर बैठा होता है उसको सुख होता है। इसलिए प्रजापति का पद सामान नहीं है। देखा विधि विचार सब लायक, देखा विधि विचार सब लायक। आज से समय ब्रह्मा जी ने देखा तो दक्ष को प्रजापति के पद पर बैठा दिया। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कौन ऐसा है संसार में जो पद पाकर जिसको मद ना हो जाए। नहीं कहो अस जना जग माई, नहीं कहो अस जग माई, होता पाए जाय मद नाई, होता पाए जाय मद नाई। देखा विधि विचार सब लायक, देखा विधि विचार सब लायक। आज ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति के पद पर बैठा दिया, और आज प्रजापति के पद पर बैठा तो अभिमान आ गया, और स्वागत समारोह हुआ। तो क्या हुआ? बोले स्वागत समारोह रखा गया। तो उसी समय प्यारे जब शंकर भगवान उठकर खड़े नहीं हुए तो इसने शंकर को श्राप दे दिया या कि मैं भाग नहीं मिलेगा। नंदी को भी क्रोध आया, नंदी ने भी श्राप दे दिया तो मैं बकरे का मुख लगे। भृगु ऋषि बोले, हे नंदी, ससुर दामाद की बात हो रही है, तुम क्यों बीच में बोल रहे? भृगु ऋषि ने भी श्राप दे दिया, शिव जी के जितने गण हैं वो पाखंडी हो जाए। और ध्यान देना, आज शंकर भगवान का विरोध हुआ, इतना ही काफी नहीं था। दक्ष ने गंगा के घाट पर हरिद्वार में यज्ञ रखा, और आज सारे देवता बोले शंकर भगवान की कैलाश पर्वत से जा रहे हैं। और जब मैया पार्वती ने देखा, क्या देखा? आज मैया पार्वती ने देखा सारे देवता जा रहे हैं, लेकिन देवताओं ने कहा आप नहीं चलोगी आपके पिता की यहाँ? मैया पार्वती ने जैसी शंकर भगवान से कहा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। पिता भवन उत्सव परम, पिता भवन उत्सव परम, अगर आपकी आज्ञा हो तो देखने जावे। आज तक शंकर भगवान ने विरोध की बात नहीं की, अब कह रहे हैं क्या? ब्रह्म सभा समेत कुमारा, ब्रह्म सभा में समेत कुमारा, सभा में समेत कुमारा, ब्रह्म सभा में समेत कुमारा। देती आ जाओ करो अपमाना, देती आ जाओ करो अपमाना, देती आ जाओ करो अपमाना, देती आ जाओ करो अपमाना। माता पार्वती ने जैसे सुना, मैया पार्वती बोली, यहाँ पर माता सती ने कहा अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे लोग? पिता के यहाँ यज्ञ है और सती न जाएगी बेटी, उसका दामाद नहीं जाएगा, लोग क्या कहेंगे? इसलिए प्रभु को समझाने लगी शंकर भगवान को। माता सती ने कहा कि भगवान, यद्यपि मित्र पितृ गुरु गेहा, जाई बिन बोले न सलीहा। शंकर भगवान ने कहा भगवान तुम्हारी बात समझ में आई। देखो हम केवल सार रूप में सुना रहे हैं, क्यों? क्योंकि कथा तो प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं, हम आगे चलेंगे। और जैसी माता सती ने जब समझाया, यद्यपि मित्र पितृ गुरु गेहा, जाई बिन बोले न सलीहा।
भगवान तुम कह रही हो वो ठीक है, लेकिन हमारी भी मानो क्या? तदपि विरोधे माना जय कोई, तहा गई कल्याण न हो। अगर वहां विरोध हो तो जाने में कल्याण नहीं है, चाहे वो मित्र का घर हो, चाहे वो पिता का घर हो। अगर विरोध है, विरोध क्या है? वही शंकर भगवान ने पूरी बात बताई। ब्रह्म सभा हम सब दुख माना, ते ते अजव करो अपमाना। मुझे निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन एक बात बतावे, शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं दिया तो ब्रह्मा, यहाँ पर विष्णु भी नहीं, और सारे देवता पहुंचे। और सारे देवता जब पहुंचे, यहाँ माता सती को भी अनुमति दे दी। शंकर भगवान ने समझ लिया इनके जीवन में मार्केस लग गया, और आज माता सती जब गई तो रुद्र गणों को भी साथ में भेज दिया। लेकिन माता जब सती पहुंची, प्यारी क्या हुआ? सादर भलाई मिली ये कमाता, सादर भलाई मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। और जब माता सती आगे बढ़ी, किसी ने सती का सम्मान नहीं किया। क्यों? दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। माता सती जब आगे बढ़ी, यज्ञ में क्या देखा? शंकर भगवान का भाग नहीं मिला, क्रोध से भर गई। और माता सती ने क्या कहा? सुनो सभासद सकल मुंडा, कही सुनी जिन शंकर। सुनो सभासद सकल मुंडा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। तो फल तुरंत लहे सब गाँव, भली बात पछताव पिता। माता सती ने कहा कि हमारे पिता को भी पछताना पड़ेगा। जिस पिता ने हमारे पति का अपमान किया है, आज यज्ञ से शंकर का भाग अलग कर दिया है। और माता सती जब क्रोध में भरी, माता सती ने अपने शरीर को यज्ञ में भस्मीभूत कर लिया। क्यों? माता सती ने कहा, जिस पिता ने हमारे पति का अपमान किया है, ये शरीर नहीं रहेगा। क्यों? जब तक ये शरीर रहेगा, ये शरीर से अपमान करने वाले पिता का नाम जुड़ा रहेगा। इसलिए जब शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर पिता का नाम कैसे जुड़ेगा? इसलिए आसे कहे अगणित असे कहियो अगणित निजारा, भयो सकल मखे हाहाकारा, भयो सकल मखे हाहाकारा। यहाँ पर माता सती ने करे अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया। क्यों? हरिहर निंदा, हरिहर निंदा, अरे सुने जो काना को पापी गौ घात समान। याद रखना प्यारे, हमारे शंकर भगवान और नारायण में कोई अंतर नहीं है। जो शंकर और नारायण में अंतर करते हैं माताओं, ध्यान से सुनना। आप कहें क्या प्रमाण है कि दोनों में कोई अंतर नहीं है? हरि हर के दोनों। क्यों? ना एकम है, ना एकम है, हरि हर एक हैं दोनों। क्यों? एक बात बताओ, शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? बोले कैलाश पर्वत पर। और किसकी बेटी है? माता पार्वती हिमाचल राज की, पर्वतराज की बेटी है। और लक्ष्मी का जन्म कहाँ से हुआ? बोले समुद्र से। समुद्र जब मंथन हुआ तभी तो लक्ष्मी प्रकट हुई। और इस शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? ससुर घर दोनों रहती हैं। क्यों? कहाँ रहते हैं? दोनों ससुर के घर में रहते हैं। क्यों? रहते हैं कैलाश पर रहते हैं। और वहां
यहाँ हमारे नारायण तो स्वयं समुद्र में रहते हैं, क्षीर सागर में निवास करते हैं। इसलिए ससुर घरे दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है, हरिहर एक दोनों। आज माता सती ने जब अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया, रुद्रगणों को क्रोध आया, सारे देवताओं ने आज उन्हें पीट कर भगा दिया। क्यों? भृगु ऋषि ने ऐसा मंत्र पढ़ के स्वाहा किया, न जाने कितने देवता प्रकट हो गए और भूत प्रेतों को पीट कर भगा दिया। और यहाँ समाचार जब शंकर पाए वीरभद्र, शंकर भगवान को जैसी समाचार मिला, शंकर भगवान ने अपनी एक जटा को उखाड़ के धरती पर पटक दिया, वहीं पर वीरभद्र प्रकट हो गए। और जैसे वीरभद्र को आदेश दिया, बोले यज्ञ सहित दक्ष का सर्वनाश कर। और जैसे वीरभद्र आए तो क्या हुआ, और वीरभद्र के साथ जितने भी रुद्रगण थे प्यारे सभी दौड़ते हुए आए। देवताओं ने कहा देखो लग रहा है आंधी आ रही, बोले मौसम तो है नहीं, आंधी कैसे आ रही। ध्यान देना प्यारे, तब तक देवता कुछ समझ पाते, तब तक सारे रुद्रगणों ने यज्ञशाला को घेर लिया और सारे देवता कांपने लगे, बोले भागो। रुद्रगण ने कहा, बोले ना, यज्ञ में जिन्होंने भाग लिया है वो भाग लेकर ही भागे, बिना भाग लेकर ना भागे, उन्हें प्रसाद मिलेगा। और यही हुआ। क्या हुआ? बोले उसी समय वीरभद्र ने प्यारे आज उसी समय उषा के दांतों को तोड़ दिया और प्यारे जो भग देवता थी उनकी आंखों को नोच लिया और दक्ष की मुंडी मरोड़ कर यज्ञ में स्वाहा कर दिया। सारे देवता भृगु ऋषि की दाढ़ी को नोच लिया। सारे देवता कांपते हुए ब्रह्मा जी के पास गए, बोले बचाओ, त्राही माम। ब्रह्मा ने कहा क्या होगा? बोले दक्ष के यज्ञ में गए थे, पिट कर आए हैं। बोले भाग लेने गए थे, भाग भी नहीं मिला। अरे ब्रह्मा जी ने कहा एक बात बताओ, शंकर को नहीं बुलाया तो ब्रह्मा विष्णु नहीं गए, तुम क्यों गए? और तुम गए हो तो तुम्हें उचित फल मिला है, अब क्या होना चाहिए? बोले शंकर भगवान के पास चलो। और शंकर भगवान के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। गरीब माता पिता तुम्हें हो, सबको क्षमा कर दिया और सभी देवताओं ने कहा आप यज्ञ को पूर्ण करें। बोले यज्ञ में हमारा भाग नहीं, हम जाके क्या करेंगे? उसी समय सभी ने कहा यज्ञ में जो अवशिष्ट सामग्री बचेगी वो आपका भाग होगा। शंकर भगवान ने कहा जो राम सोई राम। शंकर भगवान गए यज्ञ को पूर्ण करने के लिए। शंकर भगवान ने कहा जजमान को बुलाओ, तो बोले जजमान का तो धर पड़ा है, सर अलग स्वाहा हो गया। शंकर भगवान ने कहा उसी समय कोई बात नहीं। शंकर भगवान ने बकरे का सिर लगा दिया और जैसे ही बकरे का सिर लगा दक्ष को, दक्ष शंकर भगवान की स्तुति करने लगा, बम 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 बम। क्यों? अब बकरे की भाषा क्या होगी? और जैसे ही बम बम किया, शंकर भगवान ने कहा ससुर जी की तो भाषा ही बदल गई। और याद रखना, इसलिए शंकर भगवान के लोग मंदिर में जाते हैं ना, बम 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 करते हैं तो शंकर भगवान को अपने ससुर की याद आ जाती है। आज शंकर भगवान ने यज्ञ को पूर्ण कर दिया। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, मैंने तुम्हें मनु महाराज की तीनों बेटियों के वंश की चर्चा की, तीनों बेटियों के वंश की चर्चा की। अब
बोले मनु महाराज के दो बेटा हैं, उत्तानपाद प्रियव्रत। अब उत्तानपाद की वंश की चर्चा और सुनो, और कल हम सब लोग प्रियव्रत के वंश की चर्चा सुनेंगे, और कल हम सब लोग भगवान के जन्मोत्सव का भी आनंद लेंगे। और आज हम केवल उत्तानपाद के वंश की चर्चा सुनेंगे। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा परीक्षित से कह रहे, जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेषी पत्युर्नेत्रा यज्ञ सुतो ध्रुवा। देखो, उत्तानपाद का बेटा है ध्रुव। अगर हम उत्तानपाद की बात करें, हम और आप भी उत्तानपाद हैं। आप कहें कैसे? क्योंकि उत्तानपाद का मतलब क्या है? बोले ऊपर पैर और नीचे सिर। और माँ के गर्भ में भी हम कैसे रहे? ऊपर पैर और नीचे सिर। इसलिए हम सब लोग भी उत्तानपाद हैं। देखो, आपको ध्रुव का चरित्र तो सुनाएंगे, लेकिन पहले अपने जीवन से जोड़ो इस कथा को। उत्तानपाद हम सब हैं। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक तो सुरुचि और दूसरी सुनीति। हमारी भी दो पत्नियां हैं। कौन? एक तो प्यारे हमारी है मनमानी, और एक है बुद्धि, एक दूसरी है मन। क्यों? और अगर मैं आपसे विचार करूं, हमारी भी दो पत्नी, एक सुरुचि और नीति सुनीति। अगर दोनों में से सु को हटा दिया जाए तो एक तो नीति और दूसरी रुचि। और हम आप जीवन में कैसे चलते हैं? हम नीति के अनुसार नहीं चलते हैं। नीति की बातें तो करते हैं, लेकिन हम नीति के अनुसार नहीं चलते हैं, रुचि के अनुसार चलते हैं। नीति कहती है ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठो। लेकिन रुचि कहती है सुबह ही तो अच्छी नींद आती है। क्यों? इसलिए हम रुचि के अनुसार चले, नीति के अनुसार नहीं। क्यों? मान लो कभी कभी हम किसी पद पर बैठते हैं तो और जब हरे हरे नोट आवे तो नीति कहती है ना, ये भ्रष्टाचार है। लेकिन रुचि कहती है रोज रोज थोड़ी ना आते हैं, 5 वर्ष का मौका मिला है, जितना ले सको अभी ले लो। क्यों? ये क्या है? ये रुचि है। हम रुचि के अनुसार चलते हैं, नीति के अनुसार नहीं। लेकिन निवेदन करना चाहते हैं, अगर नीति के अनुसार चलोगे, रुचि का बेटा भले ही उत्तम रहा, रुचि का बेटा उत्तम था, लेकिन ना तो लोक बना पाया, ना परलोक बना पाया, और दक्षों से लड़ बैठा और आज प्यारे मारा गया। कहने का मतलब, अगर नीति के अनुसार चलोगे, सुनीति का बेटा है ध्रुव, और नीति के अनुसार चलोगे तो लोक तो छोड़ो, तुम्हारा परलोक भी बनेगा। आज सुनीति का बेटा ध्रुव, जिसने मृत्यु के सिर पर पैर रख के आज सदा सदा के लिए आकाश में ध्रुव तारा बनकर चमक रहा है प्यारी। क्यों? क्योंकि ध्रुव नीति का बेटा है, सुनीति का बेटा है। इसलिए प्यारे मनमानी से मत चलो, बुद्धिमानी से चलो। क्यों? बुद्धिमानी से चलोगे, बुद्धिमानी माने नीति और मनमानी माने रुचि। इसलिए जीवन में रुचि से नहीं, बुद्धिमानी से हमें काम लेना। देखो, यहाँ पर ध्रुव अपनी मैया से पिता के बारे में रोज पूछते थे, सुनीति क्या कहे अपने बेटे से? सुनीति अपने बेटे से क्या कहे कि बेटा, क्योंकि सुनीति का तो त्याग कर दिया था, सुनीति को दूर कर दिया किसने? उत्तानपाद। और रुचि को अपने साथ रखा। और यही हम करते हैं। हमारी जो पत्नी है ना सुनीति और सुरुचि, हमने सुनीति को अलग करके रुचि की बात मानते हैं, सुरुचि की। और एक बात बतावें, अगर सुनीति के अनुसार चलोगे तो तुम्हारा लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। और सुरुचि के अनुसार चलोगे तो न लोक बनेगा न परलोक बनेगा। इसलिए प्यारे, अगर जीवन बिताना है तो सुनीति के अनुसार। जब ध्रुव जी रोज पूछते थे अपनी मैया से, मैया, उसी समय मैया क्या कहे अपने बेटे से? ध्रुव की उम्र 5 वर्ष की है, 5 वर्ष की है ध्रुव की उम्र। लेकिन मैया क्या कहें अपने बेटे से? तो हमेशा बात को टाल देते थे। और वहां
एक दिन ध्रुव अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। मित्रों ने कहा कि ध्रुव, मैं तुम्हारे पिता के पास ले चलता हूँ। और ध्रुव को उत्तानपाद के पास ले गई। उत्तानपाद सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसी समय ध्रुव ने अपना परिचय दिया, मैं सुनीति का बेटा हूँ, आपका बेटा ध्रुव हूँ। और जैसे पिता का मोह उमड़ पड़ा, उसी समय ध्रुव को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। और ध्रुव को जब अपनी गोद में बिठाया, ध्यान देना प्यारे, देखो एक बात हम कहीं बुरा मत मानना। आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि आपने सती का चरित्र तो सुनाया, लेकिन फिर शंकर जी का विवाह नहीं सुनाया। आपने कहीं कहीं सुना होगा, लेकिन भागवत में केवल सती का चरित्र है, शंकर भगवान के विवाह की कोई चर्चा नहीं। क्यों? क्योंकि बेटियों का वंश है ना, तो बेटी का वंश केवल सती तक था प्यारी। और शंकर भगवान की विवाह की चर्चा भागवत में नहीं है। लेकिन कुछ लोग विवाह करा देते, सुना देते, अच्छी बात है, लेकिन है नहीं। अब हम आगे चलेंगे, इसलिए आगे चर्चा मैंने शुरू। और यहाँ पर जब उत्तानपाद का पुत्र के प्रति मोह बढ़ गया, तो उत्तानपाद ने अपने बेटा ध्रुव को उठाकर गोदी में बिठा लिया। वहां पर सुनीति ने जब देखा तो सुनीति दौड़ कर, और जब सुनीति दौड़ कर आई, सुनीति ने उत्तानपाद की गोद में ध्रुव को बैठा देखा, तो आज उसी समय सुरुचि ने ध्रुव का हाथ जोर से पकड़ के झटक के नीचे उतारा। खबरदार, आज के बाद कभी यहाँ बैठने की कोशिश। उत्तानपाद मौन है। क्यों? हमारी भी जब रुचि चलती है ना, तो हम मौन हो जाते हैं। और आज सुरुचि ने ध्रुव से वो बात कही, जरा ध्यान देना। ध्रुव से कहा, अगर तुम इस गोद में बैठना चाहते हो तो जंगल में जाके तप करो, और भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से मांगना कि मुझे सुनीति के गर्भ से नहीं, सुरुचि के गर्भ से जन्म दो, तब तुम इस पिता की गोद और सिंहासन के बैठने के अधिकार। आज ध्रुव ने सुरुचि की बातों को सुना, आंखों में आंसू भरकर अपने माता के पास, सुनीति के पास पहुंचे। और जब सुनीति को सारी बात बताई, मैया सुनीति ने आंखों में भरकर कहा कि बेटा, अरे सौतेली माँ के वचनों को बुरा मान के तुम आंखों में आंसू भरे हो। याद रखना प्यारे, अगर कहीं आज की सौतेली माँ होती तो लड़ने पहुंच जाती। ध्यान देना, तुमने हमारे बेटे से ऐसा क्यों कहा? लेकिन देखो, ये हमारे शास्त्र इसी बात का प्रमाण है। सुनीति ने क्या उपदेश दिया अपने बेटे को? एक बात बताओ प्यारे, रामा अवतार में वनवास तो राम जी को माता कैकेयी ने मांगा था, कौशल्या ने नहीं मांगा। और दोनों सौतेली माँ है, ध्यान देना, जन्म देने वाली माँ कौशल्या है, लेकिन सुमित्रा कैकेयी राम की सौतेली माँ है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, जब राम जी ने कहा कि मैया मैं बन जा रहा हूँ, मैया कौशल्या ने विरोध किया। जब राम जी ने कहा कि मैया माता की भी आज्ञा है, तो ईमानदारी से बताओ, आपको प्रमाण नहीं मिलेगा कि कौशल्या ने विरोध किया हो। क्यों? मैया कौशल्या ने क्या कहा कि बेटा, अगर कैकेयी माँ की आज्ञा है तो तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा। बोली क्यों? क्योंकि कैकेयी सौतेली तो है, लेकिन सौतेली कैकेयी के आगे माँ लगा है, और एक माँ के वचनों को काट नहीं सकती है। इसलिए जो पीतु माता कहो बन जाना, जो पीतु माते बन जाना, जो पीतु माते कहो बन जाना, जो पीतु माते बन जाना, तो कानन सत अमृत मैया कौशल्या ने ये भी नहीं कहा कि बेटा जन्म देने वाली माँ तो मैं हूँ,
तुम केकई माँ का अगर अधिकार है तो तुम बन नहीं जाओगे जब तक मैं न कहूं। लेकिन नहीं कहा क्या, यही कहा कि बेटा अगर केकई माँ की आज्ञा है तो तुम्हें बन ही जाना पड़ेगा। क्यों? बोले पिता के साथ अगर माँ की आज्ञा हो जाए, याद रखना, अगर पिता की आज्ञा के साथ माँ की आज्ञा सम्मिलित हो जाए, उस बेटे का कभी भविष्य बिगड़ ही नहीं सकता है। उस बेटे का तो जीवन बनेगा। इसलिए राम जी केकई के वचनों को सुनकर बन गए तो राम का जीवन बन गया प्यारे। और ध्रुव ये मत समझना कि ध्रुव आज तपस्या करने गए हैं 5 वर्ष की अवस्था में कि सुनीति की बात मानकर नहीं, बल्कि सुरुचि की आज्ञा का पालन करना। क्यों? लोग कहते हैं 5 वर्ष का है ध्रुव और 5 वर्ष का ध्रुव जंगल में किसने भेजा? बोले सुनीति ने नहीं भेजा, सुरुचि ने भेजा। क्यों भैया? आप लोग जरा कथा को ध्यान से सुनो। ऐसा नहीं है कि इस कान से सुनो इस कान से निकाल दो। कथा वही है जो जीवन में पूरी बैठ जाए। आप लोग चिंता मत करना, कथा कहीं भी हो, मैंने आपसे निवेदन किया था कोई प्रसंग नहीं छोड़ेंगे, सारे प्रसंग सुनाएंगे। लेकिन प्यारे जिस प्रसंग में मूल भाव है वो तो सुनाना पड़ेगा। लोग यही कहते हैं आज सुनीति का बेटा 5 वर्ष का है ध्रुव, तपस्या करने के लिए गया। अरे सुनीति का बेटा ध्रुव तो है, लेकिन सुनीति की आज्ञा से नहीं, बल्कि अपनी सौतेली माँ सुरुचि की आज्ञा से जंगल में भजन करना। क्यों? यहाँ पर किसने कहा? तब सारा दे पुरुषम तस्यैवानुगृहेण में गर्वे तुम साधयात्मानो यदि शशि निर्पासन। यहाँ पर सुनीति ने कहा कि बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने सही तो कहा है। देखो मैंने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन बेटा मैं तो तुम्हें उस पिता से भी नहीं मिला पाई जिस पिता के तेज से तुम्हारा जन्म हुआ। मैं तुम्हें उस पिता से भी नहीं मिला पाई। अरे धन्य है तुम्हारी सौतेली माँ जिसने आज तुम्हें जगत पिता के सामने भेजने की बात कही है कि बेटा जाओ जंगल में भजन करना, और जब भगवान प्रकट हो जाए, ईमानदारी से बताओ, देखो ये सुनीति है, अपने बेटे को भड़का नहीं रही है। और आज की सौतेली माँ होती, अगर आज की सगी माँ होती तो सौतेली माँ के प्रति पता नहीं क्या क्या शिक्षाएं देती। हमारा शास्त्र कहता है चाहे सौतेली हो या सगी हो, माँ माँ हुआ करती है और माँ का धर्म निभाना चाहिए। मैया कौशल्या ने माँ का धर्म निभाया। जरा देखो आप कहे प्रमाण क्या है? बहुर समझती धर्म सयानी, बहुरी समझती धर्म सयानी, बहुरी समझती धर्म सयानी, बहुरी समझती धर्म सयानी। राम भरत दुई सुते समझाई, राम भरत दुई सुते समझाई। सुनीति ने कहा बेटा देखो मैं तो तुम्हें तुम्हारे पिता उत्तान पात से भी न जोड़ सकी, मैं तुम्हें उससे भी ना मिला पाई जिसके तेज से तुम्हारा जन्म हुआ है। लेकिन बेटा तुम्हारी सौतेली माँ ने तो तुम्हें जगत पिता से जोड़ने की बात कही है, इसलिए बेटा अब घर में 1 मिनट भी ना रुको। जो सौतेली माँ ने कहा है उनके वचनों का पालन करो। और 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी जंगल की ओर भगवान को पाने के लिए, और जैसे ही भगवान को पाने के लिए दौड़े, 5 वर्ष की अवस्था में भैया ध्रुव क्या हुआ? भगवान ने देखा कि भगवान ने मानो नारद जी को भेज दिया। देखो इस संत जब जीवन में मिलते हैं ना तो बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलते। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं समझाना चाहता हूँ तो इसलिए थोड़ा मानस में चलना पड़ेगा, तो 2 मिनट में समझ जाओगे। आपको कैसे? देखो जब हनुमान जी महाराज जब गए क्या देखा? मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा,
किसे देख रहे थे? हनुमान जी महाराज सीता को नहीं खोज रहे थे। क्यों? बोले सीता तो मिल जाएगी, लेकिन सीता को मिलाने वाला तो मिल जावे। सीता को मिलाने वाला कौन है? भगति ताति अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होए अनुकूला। एक बात याद रखना, जीवन में भक्ति मिलेगी तो भगवान भी अवश्य मिलेंगे। और आज हनुमान जी ने तो उन्हें खोजा, विभीषण को खोज रहे थे। और जब विभीषण जी मिले और तब विभीषण जी ने माता जानकी का पता बताया। इसलिए आज मानो कि भगवान ने भी नारद जी को भेज दिया। क्यों? अगर संत मिल जावे तो भक्ति मिल जाएगी, और जब भक्ति मिल जाएगी तो भगवंत मिल जाएंगे। और नारद जी जैसी आए, नारद जी ने जैसी देखा, देखो पहला यहाँ ध्रुव जी ऐसे जा रहे थे, नारद जी ऐसे आ रहे थे, आमने सामने टकराव। और जैसे ही टकराव हुआ, ध्रुव जी ने दूर से देखा नारद, तो ध्रुव जी तुरंत साष्टांग दंडवत हो गए, नारद जी के चरणों में गिरे। और जैसे ही चरणों में गिरे, क्या हुआ? नारद जी के चरणों में गिरे, गिरकर प्रणाम किया। कहा कि आप नारद हैं? नारद जी ने कहा बेटा हम तो तुम्हें कभी मिले नहीं, तुमने हमें कैसे पहचान लिया? तब ध्रुव ने कहा नारद जी आपकी चर्चा सदा हमारी मैया करती हैं। नारद जी के हाथ में सदा वीणा रहती है, और सदा वीणा से नारद जी भगवान के गुण गाते हैं। नारद जी एक सेकंड के लिए भी अपने जीव से भगवान के नाम को अलग नहीं होने देते हैं, और सदा आपकी चर्चा करती हैं। नारद जी सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। और उसी समय नारद जी ने, ध्यान से सुनना, नारद जी जानना चाहते हैं बेटे की उम्र, ध्रुव की उम्र 5 वर्ष की है, और 5 वर्ष का बालक कच्चा होता है, तो ये साधना कैसे कर पाएगा? नारद जी ने कहा बेटा यहाँ कहाँ जा रहे थे? नारद जी ने जैसे पूछा तो ध्रुव जी ने कहा हमारी सौतेली माँ ने मुझसे कहा है, इसलिए मैं भगवान का भजन करने के लिए जंगल में जा रहा हूँ। नारद जी बोले सुनो, सौतेली माँ की बात मान के तुम चल दिए, तुम्हें बुरा लग गया क्या? ध्रुव जी ने कहा ना, मेरी माँ ने भी समर्थन किया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। नारद जी बोले देखो उम्र तुम्हारी बहुत कम है, और भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। जाओ, अभी उम्र तुम्हारी कम है, अभी घर में वापस जाओ। ध्रुव को आंखें लाल हो गई, क्रोध आ गया। ध्रुव ने कहा एक बात बताओ, तुम असली नारद हो कि नकली नारद? नारद जी ने कहा अरे भैया हम तो असली नारद हैं। ध्रुव ने कहा अगर असली नारद होते तो मुझे घर जाने की बात नहीं कहते, बल्कि भगवान से मिलाने का कोई मंत्र बताते।